50 लगाया है भगवान। मैं वहाँ से जब चलूँ तो बताऊँ देवीलाल का खून ही यहाँ पे सीएम बने। दुष्यंत पे विश्वास है हमने। युवा देवीलाल ये रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे। भाई जी ये मेरी 17वीं कावड़ है। तो जो मेरे दादाजियों का जो वो था, वो गुरु के साथ साथ चौधरी देवीलाल को एक अवतार के रूप में देखा करते, और उन्हीं के बताए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। लोग तो कह देंगे थोड़ा सा जो विज्ञान को मानते हैं और उस तरह के लोग हैं बोला मूर्खता कर रहे हैं। दिन रात चला हूँ मैं, 60 किलोमीटर निकाली है। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज आपके साथ एक ऐसी खबर देवीलाल या फिर जेजेपी या एनएलडी जो भी चौधरी देवीलाल को मानती है, ताऊ देवीलाल को मानती है, उसका एक ऐसा भक्त है आज आपको दिखाने वाला हूं। 17 साल से लगातार पैदल यात्रा करते हैं कावड़ के साथ, और ये जब इनकी जयंती होती है तब उसमें ये जल चढ़ाते हैं। भोले की भक्ति, कावड़ियों की भक्ति या फिर कावड़ के प्रति विशेष लगाव लोगों का आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन एक ताऊ देवीलाल यानी देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाएं प्रदीप एक बार, ये कावड़ किस तरीके से सजाई गई है। दोनों तरफ ताऊ देवीलाल की जो है जननायक ताऊ देवीलाल मूर्ति लगाई गई है, और ये रंग जो है वो जेजेपी वाला है। फिलहाल जेजेपी के यहाँ पर जितेंद्र धारेडू भी पहुँचे और दूसरे कार्यकर्ता भी इनसो के पहुँचे इनके स्वागत में। भाई साहब, कौन सी कावड़ है आपकी है? ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इतनी गर्मी में मेरे को टाइम दिया, मेरे लिए टाइम निकाला। ये भाई जी ये मेरी 17वीं कावड़ है जो ताऊ देवीलाल में मान लो सीकर जाएगी हरिद्वार से, और रैली स्थल पर जहाँ ताऊ की प्रतिमा होती है वहाँ गंगा जल समर्पण किया जाएगा। थोड़ा सा जोर से बोल रहे हो, हालांकि आपका थोड़ा सा देखते हैं भाई, इतने घंटे लगातार आप चल रहे हो, कब उठाई आपने और कितने दिन में आज भिवानी पहुंच लिया आप? भाई साहब ये 11 तारीख को 5:18 पे उठाई थी, और आज नू मान लो 1 घंटे के अंदर और मैं वहाँ पे पहुँच लूँगा। दिन रात चला हूँ मैं, 60 किलोमीटर निकाली है। अच्छा, हाँ ये भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। और एक 17 बार कावड़, हरियाणा में और लोगों की भी देखते हैं हम, कईयों की भक्ति होती है ताऊ देवीलाल को लेकर, लेकिन ये एक अलग ही रंग है। और दूसरे भी ऐसे होते हैं कावड़ जो लेके आ रहे हैं, या फिर इस तरीके से 17 सालों से कोई है? मेरे ख्याल में इस टाइम तो कोई नहीं होता होगा। ये हमारे सबसे मान लो भिवानी के बहुत ही सीनियर लीडर्स उनमें से आते हैं। कहाँ से हैं दिनेश साहब? मेरा गांव धनाना गांव है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हल्का भवानी खेड़ा। तो फिर ये कैसे दिमाग में आया इस तरीके से? लोग तो कह देंगे थोड़ा सा जो विज्ञान को मानते हैं और उस तरह के लोग हैं बोला मूर्खता कर रहे हैं, ये तो एक पार्टी की भक्ति होगी, या क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तपा रहे हैं? फिर कहने दो, लोगों का काम कहना है, मेरा काम करने का है। देखो मेरे पारिवारिक संबंध मेरे पीढ़ियों दर पीढ़ियों रहे हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो जो मेरे दादाजियों का जो वो था, वो गुरु के साथ साथ चौधरी देवीलाल को एक अवतार के रूप में देखा करते, और उन्हीं के बताए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। भाई किसी एक ने कोई हेल्प की हो, कि मेरी सहायता करी हो, तो वो मेरे को मेरी आस्था में कर रहा हूँ। किसी को परेशानी किस बात की दादा? तो फिलहाल ये जो जल है आपका सिक्कर चढ़ेगा आपकी बार, या फिर जहाँ भी इनकी जो मनाई जाती है रैली होती है वहाँ आप चढ़ाते हैं? देखिए मैं जेजेपी का सिपाही हूँ, जेजेपी का वर्कर हूँ, तो दुष्यंत मेरे नेता हैं। मैंने ये कह रखा कि भाई जब रैली होगी हमारी, चाहे वो धरती के किसी कोने पे हो, मुझे रास्ता दिखा दो, मैं वहाँ पहुँचूँगा, ठीक है। नहीं होगी तो मैं हरिद्वार से राजघाट संग्रह स्थल वहाँ लेके जाता हूँ और गंगा जल ताऊ को समर्पित करता हूँ। हाँ। तो फिलहाल नेताओं का कैसा, खास करके आपने बताया दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, कितना प्यार प्रेम उनसे, कितना सहयोग मिल पाता है इस दौरान इस यात्रा को? क्योंकि वो खुश तो जरूर होते होंगे, उनके दादाजी को जो कहा जाता है कि भाई उनकी छवि देखते हैं कार्यकर्ता। खुशी की तो बात सुन लो। मैं मुजफ्फरनगर से, रुड़की से, श्यामली, कराना, पानीपत, जमुना यानी के और रोहतक, इस तरह गोहाना होते हुए कथूरा, इन गाँवों में यहाँ तक देख लो, जिसने भी देखा है बाघ के गले शाबाशी दी मेरे को। भाई ताऊ के नाम की, ताऊ को मानता है ना, जगत ताऊ देवीलाल कहलाना कोई हासी खेल थोड़ी भाई, समझो हो। मतलब लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन नेताओं का कितना प्यार और सहयोग मिलता है मेरे भाई? नेताओं का देखो सहयोग और प्यार भी
उम्मीद तो लगाओ, हर वर्कर लगाओ है। बाकी वो अपने आप कामों में बिजी हैं, इसलिए शायद दिग्विजय भैया का तो मैसेज आ गया था, पूछ रहे थे राजी खुशी की। तो देखो इतना ही काफ़ी है, एक वर्कर के लिए इतना प्यार करें नेताजी। और मान सम्मान स्टेज के ऊपर दे हुए हैं, पब्लिक के उसमें दे हुए हैं। ये हमारे दादाजी हैं, इनको तो इनके सामने की बात हुई पिछली बार दादरी रैली में, तो मान सम्मान तो मिले ही है। लेकिन एक जैसे अपने हरियाणा में या जहाँ भी जो लोग भक्ति करते हैं उसको यूँ है कि भाई खड़े पाँव पर्चा दे दिया, हरियाणवी में कहा जाता है। भगवान भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आदमी यूँ कहते हैं इतने दिन में तो पूछा आनी शुरू हो जाती है। तो आपने 17 साल की जो ये भक्ति है, इस दौरान कभी ऐसा हुआ हो खुद का मतलब कोई घर का काम या फिर पार्टी के बड़े नेता, तब इनकी सरकार भी रही है, तो कोई मदद की हो तब, या फिर आप मदद की हो, कोई ज़रूरत पड़ी हो, आपके हमेशा आगे आए हों? देखिए उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हमें हमारे नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है, उसी लगन से काम कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा बहुत बड़ा है, मैं तो एक सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, मानता हूँ अपने आप को जेजेपी का और दुष्यंत भाई का। मेरा मौका होगा, मेरी तरफ भी दिखाऊँ क्यों दादा, हमारे यहाँ दादा रहे, मैं खुल नहीं कहूँ भाई, कितने साल पर वो कर रहे हैं, भिवानी इतनी संघर्ष कर रखे। इनका होगा उस दिन हमारा भी आ जाएगा, हमारा होगा जब का भी आ जाएगा। करना तो उम्मीदें हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है कम से कम भाई इतनी भक्ति करते हो, पाँव में छाले पड़ रहे हैं भाई, दुष्यंत चौटाला या फिर अजय चौटाला आपकी सुनेंगे, आपकी भी जो फरियाद है उस पर खरा उतरेंगे, आपका भी कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद होती है। जितेंद्र भाई की कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चाहे बेशक कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन ये होता है कि मैं जॉब लग जाऊं या मेरे बच्चे लग जाएं, और ऐसी बहुत सी चिट्ठियाँ आती हैं नेताओं के पास, होती है उम्मीद। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के आपके दर्शकों को नमस्ते। हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से मान सम्मान देने का काम किया है। आज हमारे ये छोटे भाई दिनेश हमेशा ही पूजनीय चौधरी देवीलाल की जयंती के ऊपर ये हरिद्वार से जल ला करके, जहाँ भी पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती होती है वहाँ पर जल चढ़ाने का काम करते हैं। और आज इनका हम यहाँ पर भिवानी विधानसभा का मैं अध्यक्ष होने के नाते इनकी आज स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आया था। हमेशा इनको माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जो पूरी फैमिली, चाहे नन्ना जी हैं, दुष्यंत जी हैं, दिग्विजय जी हैं, सभी इनको पूर्ण रूप से प्यार सम्मान देते हैं और इनके जो यथासंभव जायज़ काम होते हैं उनको करने का काम भी करते हैं। इनको सर आँखों पर बिठाने का काम करते हैं। पीछे जब ये दादरी में लेकर के आए थे, वहाँ पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, वहाँ जब इन्होंने जल चढ़ाया तो इनको स्टेज पर बुला करके पूरा मान सम्मान दिया गया था। लेकिन एक दीवानगी इस तरीके से आज चौधरी देवीलाल नहीं है, लेकिन उनके प्रति दीवानगी क्या कुछ कहेंगे? आप भी पुराने नेता हैं। इस दीवानगी के साथ साथ मैं कहूँगा कि ये पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति भक्ति भी है। पूजनीय चौधरी देवीलाल जी एक अवतार थे, उन्होंने गरीब का, किसान का, मजदूर का, आम आदमी का भला करने का काम किया था। उसी प्रकार से उसके प्रति इनकी दीवानगी भक्ति है, उस आस्था को लेकर के ये चल रहे हैं। इनके दादा शरीफ पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के एक अनुयायी रहे थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने संघर्ष करने का काम किया था आदरणीय दलीप नंबरदार जी ने। उसी प्रकार से भाई दिनेश भी पिछले काफ़ी दिनों से पार्टी में भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से ये जल ला करके पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति एक अपनी आस्था प्रकट करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। दिनेश भाई, फाइनेंशियली भी अगर बात करें, खर्चे हो जाते हैं, कावड़ लेके आता है तब तो जो श्रावण का माह होता है उस दौरान तो भक्ति के लिए लोग आ जाते हैं, सपोर्ट के लिए। अब तो खुद के खर्चे से हर चीज़ करनी पड़ती है, तो कभी आता है कोई आगे कि भाई 2 पैसे मेरी तरफ से भी, मैं भी देवीलाल का भक्त हूँ, या फिर पार्टी की तरफ से कुछ होता हो आपको फंडिंग वंडिंग इस चीज़ के लिए? नहीं, देखो इसमें कोई वो नहीं। मान लो ये अपने घर से, अपनी जितनी जैसी मेरी स्थिति है उस हिसाब से मैं हर साल स्टार्टिंग कह लो या मैं अपने उस पर करता हूँ, मेरी आस्था है इसलिए करता हूँ मैं। लेकिन लोग कहते तो होंगे भाई मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। कहते हैं, 1-2 जैसे दादा ने भी कही थी, बोल भाई मेरे लायक कोई काम है तो मैंने इनका तो वो आशीर्वाद बना रहे बड़े भाई का, तो वही काफ़ी है। देखो जितना भी होता है, जैसे अभी तो बल्कि भिवानी से और आगे मैंने डीजे वगैरह इस तरह का और बड़ा प्रबंध कर रखा है, उसके साथ जाऊंगा, धूम धड़ाके से जाऊंगा, मेरे और भी 2-4 साथी भी साथ चलेंगे, तो खर्चा तो इसमें काफ़ी आता है। चौधरी देवीलाल की जन्मस्थली यूँ कहा जाता है शायद राजस्थान रही है, राजस्थान में अब जेजेपी अपने पैर पसार रही है, आप भी वहाँ कावड़ चढ़ाओगे। आपको लगता है कि राजस्थान में भी इसी तरीके से हरियाणा जैसा माहौल या हरियाणा से भी ज़्यादा माहौल बनेगा? भाई साहब, दुष्यंत जहाँ जाता है ना वहाँ रंगे ला देते हैं। दुष्यंत पे विश्वास है हमने। युवा देवीलाल, ये रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे, सुनिया होगा आपने? तो वही बात है भाई, ये लड़का जो है ना बहुत ऊपर तक जाने वाला है।
डिप्टी सीएम के तौर पर संतुष्ट हैं आप जैसे भक्त जो काम किए हरियाणा के लिए, किसानों के लिए? खास बात करें जाट वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। अब रहे कौन गया इसके अलावा? अब बचा ही कौन है? अब बचा ही कौन है? नो बताओ आप। इसकी टक्कर में अब कोई दिख रहा है आपको? लेकिन हुड्डा साहब भी तो निखर के आ रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं भी जाट नेता मुख्यमंत्री बनूंगा। सबसे बुरा हाल देख लेना आने वाले इस गुलाबी गैंग का, तो सबसे बुरा हाल है। यही लड़का रहेगा, लंबा चलेगा। मैं तो सभी युवा भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूं, भाई देखो अभी पैन में स्याही कम है, ठीक है, इसके पैन में फुल स्याही हो जाएगी तो और अच्छा करेगा। भोले बाबा से मांगी ये मनते वहाँ पे कि इसको सीएम बनाओ, आप इसको बार मतलब जब जाता हूँ तो मैं यही मेरी देखो वो अरदास लगाया है भगवान, मैं वहाँ से जब चलूँ तो बताऊँ देवीलाल का खून ही यहाँ पे सीएम बने और जनता के जो मान ले पहले की तरह काम हो, उन ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया जाए और उन्हीं की तरह जनता मान ले खुशी के वो करे। चलिए भाई, फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर ये और युवा भी खड़े हैं, हालांकि कैमरे के पीछे हैं, ये आना नहीं चाहते और बहुत सारे लोग यहाँ रुक रुक के जा रहे हैं। आपको बता दूँ भक्ति है और भक्ति किसी भी आदर्श की, किसी भी ऐसे इंसान की भी हो सकती है, भगवान की भी हो सकती है। और फिलहाल आपको चौधरी देवीलाल की ये भक्ति यहाँ पर नजर आई और जितेंद्र दरेडू जी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जेजेपी के नेता हैं जो आगे रास्ते में खड़े हैं, इनकी स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कहीं ना कहीं, लेकिन नेताओं को भी इनका ध्यान देना चाहिए, जो कमी रहती है या फिर वो ध्यान देते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल भाई की भक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ, चाहे किसी भी नेता की हो। इस वीडियो को आप शेयर कर दें, कमेंट में ज़रूर लिखें। इनकी एक इच्छा है, भोले बाबा से वरदान मांग के आएंगे, डिप्टी सीएम से सीएम बना देंगे, शाही पूरी भर देंगे अब की बार भोले बाबा, ऐसा इनका कहना है। और हरियाणा की जनता क्या खरा उतरेगी उस पर, आप वो भी कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।